ये शाह मशरक़ैन है, ये अर्श एहतिशाम है, नबी का नूर ऐन है, ये क़िबला अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। आज यौम आशूरा है, यानी मुहर्रमुल हराम का 10वां दिन। आज ही के दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई थी। यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन के साथ आए हुए अक्सर लोगों को मैदान करबला में शहीद कर दिया था। इसी मुनासिबत से पूरी दुनिया में शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया जाता है, ताज़िये और मातमी जुलूस निकाले जाते हैं। वहीं आज के दिन अल्लाह ताला की रहमत और बरकत का खास नुज़ूल होता है। आपको बता दें कि जब तक रमजान के रोजे फर्ज नहीं हुए थे, उस वक्त तक आशूरा का रोजा रखना मुसलमानों पर फर्ज करार दिया गया था। बाद में जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो उस वक्त आशूरा के रोजे की फर्जियत मनसूख कर दी गई, लेकिन आशूरा का रोजा रखने को मुस्तहब और सुन्नत करार दिया गया है। तो यौम आशूरा की मुनासिबत से अगर शहरों की बात करें तो वहां पर किस तरह से मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं और किस तरह का रूह परवर मंजर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, दारुल हुकूमत दिल्ली से खुर्रम शहजाद, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ रही है कोलकाता से, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या कुछ रूह परवर मनाजिर वो देख पा रहे हैं। खुर्रम शहजाद का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद, आपको हम देख पा रहे हैं, आपके पुश्त में जो है जुलूस भी दिखाई दे रहा है। आज यौम आशूरा की मुनासिबत से आप वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं और जो अज़ादार हैं वो किस तरह से गम का इजहार अपना कर रहे हैं? देखिए सना, जो मरकजी जुलूस होता है, ये जो शिया जामा मस्जिद है दिल्ली में कश्मीरी गेट पर, यहाँ से बरामद होता है। यहाँ पर तमाम शबीहें निकाली जाती हैं और अभी 10:30 बजे से यहाँ पर आमाल और मजलिस का दौर जो है वो शुरू हुआ है और अज़ादार जो है वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। तो 11:30 के करीब जो है मजलिस खत्म होगी और उसके बाद जो है जो मातमी जुलूस है वो यहाँ पर बरामद होगा। लेकिन इसके साथ साथ में आपको कुछ एक और चीजें आपको जो जरूर दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह का यहाँ पर माहौल है। सबसे पहले वो देख सकते हैं कि जिस तरह से सन 61 हिजरी में हजरत इमाम हुसैन समेत जो है वो 72 लोगों को यजीदी लश्कर ने शहीद कर दिया था और पानी की कमी के लिए पानी के लिए एक तरह से जंग हुई थी। जिस तरह से हजरत अब्बास थे वो गए थे, उसके बाद यके बाद दीगरे सब लोग शहीद होते रहे। तो यहाँ पर सबील का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा जुलजना है, अलम है, दूसरी जो शबी है वो भी बरामद होंगी। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आप अपने कैमरामैन से आपको दिखाने की कोशिश किस तरह से पूरी जो दुनिया है वो हजरत इमाम हुसैन को किस तरह से सलाम करती है, उनकी कुर्बानी को याद करती है। यहाँ पर उसके पोस्टर लगाए गए हैं। अंजुमन दस्ते अब्बासिया है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजर है, उसने इसका एहतमाम किया है। चाहे वो रोनाल्ड निकोलस हो, एडवर्ड ब्राउन हो या फिर रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, के शेड्रेक, तो इस तरह से जो सारे लोग हैं, स्वामी शंकराचार्य हो, एडवर्ड ब्राउन और रोनाल्ड निकोलस, ये सारे वो नाम हैं जो जिन्होंने दुनिया में जिनको दुनिया जानती है, उन्होंने हजरत इमाम हुसैन को अपने अपने अल्फाज में खराज याद किया, उनकी कुर्बानी को याद किया है। तो आज का दिन हजरत इमाम हुसैन के लिए हक की जो जंग थी, जिस तरह से उन्होंने लड़ी, उसको याद करने का दिन है। जहां तक कि यहाँ इस मस्जिद का सवाल है जहां से मरकजी जुलूस बरामद होता है, हालांकि पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह से, पुरानी दिल्ली से सब जगह से जुलूस बरामद होते हैं, लेकिन मरकजी जुलूस है वो यहाँ पर कश्मीरी गेट शिया जामा मस्जिद से बरामद होता है। दस्ता अब्बासिया उसकी इंतजामिया है, उसके लोग भी हमारे साथ हैं। किस तरह से हजरत इमाम हुसैन को याद किया जा रहा है और किस तरह के इंतजाम आप लोगों ने किए? इंतजाम सबसे पहले तो हमने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है बहुत हमारा साथ दे रही है, और उसके अलावा हमने पानी का इंतजाम करा है और हमने दवाइयों का इंतजाम करा है, मेडिकल का। उसके अलावा जितने भी हमने अपनी पार्किंग वगैरह सब मामला सेट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इमाम हुसैन ने सच्चाई पे जीत करी है और सबसे बड़ा आतंकवाद जो था वो उस टाइम में ख़त्म करा हमारे इमाम हुसैन ने, और आज भी आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ये मुहिम चल रही है। और जो हमारे इमाम हुसैन हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की कुर्बानी दी, सिर्फ इसलिए कि उस टाइम में भी बहुत गुनाह होते थे, बहुत भ्रष्टाचार होता था, उसको मिटाने के लिए हमारे इमाम हुसैन ने
ये पैगाम दिया है और इसी को लेकर हर आदमी, हमारे गांधी जी ने कहा था कि जो 72 ऐसे हमारे पे सिपाही होते तो हिंदुस्तान से 1 मिनट में आतंकवाद खत्म हो सकता था। तो हजरत इमाम हुसैन ने हक के लिए जान दी, लेकिन जिस तरह से इस शिया जामा मस्जिद की क्या तारीख है, कब से यहाँ पर जुलूस निकल रहा है? ये शिया जामा मस्जिद की तारीख जो है 183 साल हो चुके हैं इसको। 183 साल होने के बाद आज भी आपके सामने माशाल्लाह यहाँ से जुलूस सब बरामद होता है और वही एक तहजीब के दायरे में रहते हैं हम लोग। और तकरीबन दिल्ली पुलिस और भी जितने भी लोग हैं सारे हेल्प करते हैं हमारे, जैसे हम जी। आप लोग क्या समझते हैं कि जो सबसे बड़ा पैगाम है वो आज के दिन का क्या है? इंसानियत का पैगाम। जाहिर सी बात है, यही वो पैगाम है जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया था। कोलकाता का रुख कर लेते हैं, शबाना एजाज हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। शबाना, अगर बात करें तैयारियों की तो यौम आशूरा को लेकर आज क्या कुछ तैयारियां खास तौर पर आप देख पा रहे हैं कोलकाता में, और कौन मरकजी जुलूस कितने बजे निकलेगा, क्या कुछ इस हवाले से तफसीलात? देखिए, कोलकाता में मुहर्रम का एहतमाम बहुत ही खास तरीके से किया जाता है। खासकर जो शहर का मटिया बुरुज इलाका होता है वहाँ मुहर्रम की तैयारियां जो है वो सुबह से ही होती है। उसके साथ साथ कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों से भी जुलूस निकाले जाते हैं, मातमी जुलूस निकाले जाते हैं। और वो महीना वो उस करबला की याद को, जो कुर्बानी थी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की, जिन्होंने कुर्बानी पेश की थी, उसकी याद जो है वो लोग अज़ादार जो है वो याद ताज़ा करते हैं। आप देख सकते हैं हम अभी कोलकाता के बो बाजार कॉलेज स्ट्रीट इलाके में खड़े हैं। यहाँ से अज़ादारी का जुलूस जो है वो आएगा। आप देख सकते हैं कि पूरे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात है। सुबह से ही यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात होते हैं और ये वो जुलूस होता है जिसमें हर कोई शरीक होता है। शिया सुन्नी के साथ साथ जो गैर मुस्लिम होते हैं वो भी शरीक होते हैं। हमारे पीछे ही अगर आपको नजर आ रहा होगा तो आप देख सकती हैं कि शरबत तकसीम किए जाएंगे, उसकी तैयारियां चल रही है और वो शरबत जो है वो गैर मुस्लिमों की तरफ से जो है वो तकसीम किए जाते हैं। तो जिस तरह से आप देखें कि करबला की जो याद है, जो हक की लड़ाई, सच्चाई की लड़ाई के लिए हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की थी, उसके साथ आज पूरी दुनिया के लोग और हर फिरके के लोग जो है वो साथ खड़े नजर आते हैं। और यही कुछ नजर आता है कोलकाता में भी, जहां कौन हिंदू है कौन मुसलमान है समझ में नहीं आता। हर कोई स्याह कपड़ा पहने मातमी जुलूस के साथ करबला की याद को ताज़ा करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी कुछ ही देर बाद जो है यहाँ वो आज़ादारी का जो जुलूस है वो यहाँ से निकलेगा और पूरे जुलूस के लिए पूरे इलाके को जो है वो यहाँ पे जो है गाड़ियाँ जो है वो बंद कर दी गई हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात है और लोगों की भीड़ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जुलूस में शरीक होंगे और वो जो है वो यहाँ खड़े हैं और अपना जो है वो इस जुलूस में जो है वो शामिल होंगे। तो काफ़ी बड़ा जुलूस होगा ये कोलकाता शहर का, जो मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए यहाँ आएगा और इसके बाद जो है और भी कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों में ये जुलूस जो है वो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ इस जुलूस में मातम तो किए ही जाते हैं, उसके साथ साथ लोगों में खिचड़े भी तकसीम किए जाते हैं, लोगों में शरबत भी तकसीम किया जाता है। तमाम बोहरा कम्युनिटी के लोग भी इस जुलूस में शामिल होते हैं। तो एक बड़ा जुलूस होता है जो यहाँ से निकलता है और इसके लिए आप देखें कि सिक्योरिटी के इंतजामात जो है वो काफ़ी सख्त है और पूरे इलाके में जो है वो पुलिस का पहरा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस अहलकार सुबह से ही यहाँ मौजूद थे और तमाम तरह की जो भी ये जुलूस निकलेगा उसकी तैयारियों का जायजा ले रहे थे और ये जुलूस जो है वो पुरअमन रहे इसकी कोशिश की जा रही है। और हर साल जिस तरह से यहाँ जुलूस में तमाम फिरके के लोग शामिल होते हैं और एक दूसरे के साथ एकजुहती का सबूत पेश करते हैं, वो आज भी नजर आएगा जब ये मुहर्रम का ये जुलूस निकलेगा तो उसमें हर फिरके के लोग नजर आएंगे। जी, जाहिर सी बात है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हम दिल्ली का। खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए। खुर्रम, हम कोलकाता की तस्वीरें देख रहे थे और जब भी कोई मजमा सड़कों पर निकलता है तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनता है। अगर बात दिल्ली की कर ली जाए तो दिल्ली में किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम आप देख पा रहे हैं? देखिए, क्योंकि छुट्टी का दिन है तो हर जगह जो है सड़कें खाली हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो मातम का माहौल है वो हर जगह दिखाई दे रहा है। पुरानी दिल्ली से भी जो ताज़िए हैं वो बरामद होते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर में 11:30 करीब जुलूस होगा, लेकिन इसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो दिल्ली पुलिस ने किए हैं। बैरिकेडिंग की है, अभी यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं है, पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक बात और भी है कि जैसी
जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी, ये जो पूरी शाहराह है, जो पूरा रास्ता है 2 किलोमीटर के लगभग का, इसको पूरे बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया जाएगा। इसमें अभी तक हालांकि कुछ दूर तक आधा किलोमीटर तक के लिए खुला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर करगिल के लोग हों, वो यहाँ पर क्योंकि कश्मीर में जिस तरह के हालात है, वहां पर सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से यौम आशूरा के जुलूस को बरामद करने की शायद उस तरह से इजाजत नहीं है, तो यहाँ पर ज्यादा भीड़ दिखाई दे सकती है। इस तरह की इत्तला जो है हमारे पास है। हमारे साथ एक और खास जो दस्ते अब्बासिया से हैं वो यहाँ पर जुड़ रहे हैं। एक सबसे बड़ा पैगाम जो है, खुर्रम, वक्त की कमी हमारे पास, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आगे बुलेटिन में भी आपसे राब्ता करते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया। आज की ताजा खबर में इसी के फिलहाल इतना ही। मुल्क और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत, आदाब।